हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शनपुर में। आज हमारे पास वो है मिशन चंद्रयान। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है और ये इंडिया के लिए बहुत ही गर्व का अवसर भी था। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग लेंगे और देखेंगे कि चंद्रयान 3 से कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं और जो एग्जाम पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? क्या 14 जुलाई 2023 को, 12 अगस्त 2023 को, 14 जून 2023 को या 1 अगस्त 2023 को? तो ये सभी को मालूम है, हर एक भारतीय को मालूम है कि जो मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। 2023 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। ठीक, इससे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है कि मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को कब हुई थी? दोपहर 2:35 पर हुई थी। ठीक, चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है। इससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी लॉन्च हो चुके हैं और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंडिंग किया है? यानी जब यहाँ से तो 14 जुलाई 2023 को निकला था। ठीक, अब जब चंद्रमा पर लैंड कब किया? क्या वो 23 अगस्त 2023 को लैंड किया या 21 अगस्त 2023 को, 12 अगस्त 2023 को या 28 अगस्त 2023? कब लैंडिंग हुई थी? 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की अपने चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी, चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था? क्या हुआ? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु से या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली से या विक्रम साराभाई सेंटर तिरुअनंतपुरम से? तो कहां से लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रयान गया था। ठीक है, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। नेक्स्ट है कि मिशन चंद्रयान 3 से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या है। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग हुई थी, जो श्रीहरिकोटा में है। 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पे हुआ था। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त 2023 शाम को 6:04 पर दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। ठीक, भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला बन गया है, पहला देश बन गया है और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। इससे पहले सोवियत संघ यानी रूस, अमेरिका, चीन और इसके बाद चौथा देश बन गया अपना प्यारा भारत। ठीक, नेक्स्ट है पॉइंट कुछ और है कि प्रधानमंत्री ने सफल लैंडिंग के बाद की तीन बड़ी घोषणाएं क्या की थी? प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 23 अगस्त को जिस दिन भारत का चांद पर लैंड हुआ उसे अब हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि हर साल आपको किस दिन को? 23 अगस्त को क्या होगा? अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। क्या? नेशनल स्पेस में मनाया जाएगा। चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड उसे शिव शक्ति पॉइंट, क्या कहा जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट, जहां पर लैंड पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक, चांद के जिस स्थान पर अपनी पद चिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? उसे तिरंगा नाम दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है और इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, नहीं है। ठीक, चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन से हुआ था 14 जुलाई को, ये 2:35 पे हुआ था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? वो पहला देश बन गया है। ठीक, ये पहला देश बन गया है। ठीक, नेक्स्ट है
कि चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है। चंद्रयान 3 कहां पर लैंड करेगा, क्या ऊपर लैंड करेगा, उत्तरी ध्रुव पर लैंड करेगा, या चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पर, या चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, या चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर। तो ये कहां लैंड किया, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक, नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च किया गया था, रॉकेट से लॉन्च किया गया था, क्या वो PSLV था, SSLV-7 था, L4 था, या M4 था, या GSLV-5 था। तो क्या था, इसका करेक्ट आंसर है LVM-3 M4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, क्या है, LVM-3 M4 इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक, इससे पहले GSLV-M के नाम से जाना जाता था, जो यही था, किसके नाम से जाना था, GSLV-M के थर्ड से नाम से जाना जाता था। LVM-3 इसका फुल फॉर्म क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, लॉन्च व्हीकल फुल फॉर्म है। ठीक, पुराना नाम क्या है, जो साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, और या तो GSLV मार्क थर्ड। ठीक, इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र का नेतृत्व, इन मिशन का नेतृत्व किसने किया, क्या इसको मोनिका शर्मा ने किया, श्री ऋतु करिधल ने किया, के सिवान ने किया, तो शोभनाथ ने किया। तो किसने किया था, श्री ऋतु करिधल ने इसका नेतृत्व किया। ठीक, श्री ऋतु करिधल। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व श्री ऋतु किया गया। इनका जन्म कब हुआ था, 1975 में लखनऊ में हुआ है। ठीक, ऋतु करिधल मिशन चंद्रयान 2 की निदेशक रही हैं, चंद्रयान 2 की भी ये निदेशक रही हैं। अब नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है। चंद्रयान 3 के निदेशक कौन है, क्या वो मैल श्यामी अन्नादुरई, के सिवान, एस शोभनाथ, या मोहन कुमार। तो चंद्रयान 3 जो है उसके मिशन के निदेशक कौन है, मोहन कुमार है। कौन, एस मोहन कुमार। देखिए आपको इमेज में दिख रहे होंगे, ये मोहन कुमार है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं कि इसरो के जो चेयरमैन है वो कौन है इस समय, एस शोभनाथ। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो इसरो चेयरमैन कौन थे, ऐसे भी क्वेश्चन आगे जाके पूछ सकता है, तो कौन होंगे, एस शोभनाथ। आपको याद की हमेशा के लिए कि चंद्रयान 3 के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे, और हैं एस शोभनाथ। मिशन के जो निदेशक थे वो कौन है, एस मोहन कुमार मिशन निदेशक हैं। एसोसिएट मिशन निदेशक जी नारायण। परियोजना निदेशक पी वीर मुथुवेल। उप परियोजना निदेशक कौन है, कल्पना जी हैं। ठीक, वाहन निदेशक विजू सी थॉमस। यूआर रॉ सैटेलाइट सेंटर के प्रमुख एम शंकरन, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर डायरेक्टर कौन है, एस उन्नीकृष्णन नायर डायरेक्टर है। ठीक, लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड के प्रमुख एस राजा राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा है, क्या 512 करोड़ आया, 878 करोड़ आया, 615 करोड़ आया, या कितना का खर्चा हुआ टोटल, 615 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ। कितना है, 615 करोड़ का टोटल खर्चा आया। ठीक, चंद्रयान 3। और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि चंद्रयान 1 के लिए कितना खर्चा आया था, उससे हम रिलेट करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो चंद्रयान 1 के लिए कितना आया था, 386 करोड़ चंद्रयान 1 के लिए। चंद्रयान 2 के लिए 978 करोड़, और चंद्रयान 3 के लिए 615 करोड़ का टोटल खर्चा आया। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से निर्धारित किए हैं। तो कौन से 3 प्रमुख, क्या चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन था, कि चंद्रमा, ऑप्शन है कि चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, क्या वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका क्या करेक्ट है, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर। ये सभी प्रमुख उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा, क्या यह पहला, तीसरा, चौथा या 8वां। तो इस सभी को भारतीयों को पता है कि ये मिशन चंद्रयान 3 कौन सा मिशन था चंद्रमा पर, यह तीसरा मिशन था। एक कौन सा मिशन था,
ये तीसरा मिशन था। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेंगे कि पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को लागू हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा चंद्रमा मिशन कब लॉन्च हुआ था, 22 जुलाई 2019 को। अभी और ये तीसरा कब हुआ था, 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? क्या है? साइंस ऑफ द मून, साइंस एंड मून, वेरी नियर या इंडिया टुवर्ड्स मून ऑर्बिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साइंस ऑफ द मून, साइंस ऑफ द मून इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया है? विक्रम इसका करेक्ट आंसर, विक्रम नाम रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम रखा गया है, क्या रखा गया है रोवर का नाम? क्या विक्रम रखा गया है, प्रज्ञान रखा गया है, या आदित्य रखा गया है, या बाहुबली रखा गया है? तो क्या रखा गया है? प्रज्ञान रखा गया है। क्या रखा गया है? प्रज्ञान रखा गया है। ठीक, रॉकेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? क्या अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो यहीं पे इनको नाम दिया गया कि रॉकेट, क्या वो काल्प इंडिया है? तो क्या वो कल्पना चावला जी को दिया गया, या रीता मैवर को दिया गया, मायावती जी को दिया गया, या स्नेहा तिवारी जी को दिया गया? तो किसे दिया गया? ऋतु दिया गया रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? को एस सिवान को, एस शोभनाथ को, स्वामी अन्नादुरई को, या रजनीश शर्मा को? तो किसे जाना था? ए डॉक्टर के सिवन को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से अब जाना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? क्या है? यस सोमनाथ को जाना जाता है, या मैल श्यामी अन्नादुरई को, या रजनीश शर्मा को? तो किसे जाना जाता है मून मैन ऑफ इंडिया? मैल श्यामी अन्नादुरई, ये करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? क्या वो पी वीर मुथुवेल है, रजनीश कुमार है, किरेन रिजिजू है, या अजय शर्मा है? तो कौन है? पी वीर मुथुवेल इसका करेक्ट आंसर। ठीक, और इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम देख लेते हैं कि चंद्रयान 1 अभियान के परियोजना निदेशक कौन थे? मेल श्यामी चंद्रयान 1 के थे, और चंद्रयान 2 के कौन थे? एम वनीता चंद्रयान 2 के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? जास्का या चीन की सीएनएस से? तो किसने लॉन्च किया था? नासा, अरे इसरो। ठीक, भारत। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम देख लेते हैं इसरो का फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक, अध्यक्ष कौन थे 2023 में? इसके शोभनाथ, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? क्या लैंडर नहीं था, रोवर नहीं था, ऑर्बिटर नहीं था, या इनमें तो क्या नहीं था? इसमें ऑर्बिटर नहीं था, क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 से भेजा गया था। ठीक, चंद्रयान 2 में क्या था? लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों थी। चंद्रयान 2 में क्या था? लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों चीजें थी, और चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया। चंद्रयान 2 का ऑर्बिट पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है, जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की वजह स्वदेशी प्रपोल्सन मॉड्यूल है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो इस सभी को पता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। ठीक, और चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ LVM-3 का कुल वजन कितना है? जो रॉकेट लॉन्च हुआ था LVM-3 वजन कितना था? तो इसका टोटल वजन था 3900, 3000 इसका टोटल केजी, इसका टोटल वजन था। एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? क्या ऑर्बिटर करेगा, विक्रम लैंडर करेगा, प्रज्ञान रोवर करेगा? इनमें से कोई नहीं करेगा। तो कौन करेगा? विक्रम लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो क्या सेप लगा है, CHSA, HTE लगा है, लीसा लगा है, या इनमें से कोई नहीं लगा? तो कौन लगा है? सेप लगा है। सेप का फुल फॉर्म का स्पेक्ट्रो पॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, सेप इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? लीसा लगा है, या चैट्स लगा है, या सेप लगा? कौन सा लगा है? चैट्स लगा। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, इसका फुल फॉर्म चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, इसका करेक्ट आंसर है। चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंडिंग स्थल के आसपास धी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होगा? क्या सेप का होगा, चैट्स का होगा, लीसा का होगा? इनमें से कोई नहीं। तो किसका होगा? लीसा का होगा। लीसा इसका करेक्ट आंसर है। लीसा का प्रयोग होगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन के प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा है? तो कौन सा यंत्र लगा है? LP लगा है। LP लैंगमुंडर प्रोब, LP इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है कि लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा? तो किस यंत्र का प्रयोग होगा? तो ये होगा किसका? अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, एपेक्स और LIBS, ये दोनों इसका करेक्ट आंसर, दोनों चीजों का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में समझौते को शुरू किया गया? तो क्या रूस, जापान, चीन या अमेरिका? आर्टेमिस मिशन किसके समझौते पर शुरू किया था? अमेरिका के समझौते पर शुरू किया गया था। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे देखेंगे, आर्टेमिस समझौते का संबंध चंद्रमा से है। अभी आर्टेमिस जो हुआ था वो किससे रिलेटेड है? तो वो चंद्रमा से बताएंगे कि चंद्रमा से। ठीक, लॉन्च से पहले वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम है, क्या नाम है? CE-23 है, या CE-20, CE-03 या CE-45? तो क्या है? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इसका करेक्ट आंसर क्या है? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, चंद्रयान 3 में कितने हैं? तो टोटल 3 मॉड्यूल लगे हुए हैं। चंद्रयान 3 में टोटल 3 मॉड्यूल लगे हुए। कौन कौन से? प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, प्रोपल्शन मॉड्यूल में क्या है? अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। एक किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। ठीक, और लैंडर मॉड्यूल क्या होता है? चंद्रयान 3 का एक दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। ठीक, और रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। ठीक, और तीसरा क्या मॉड्यूल है? रोवर। चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है। क्या है? तीसरा हिस्सा है रोवर, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट का जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। ये तो चंद्रयान 3 के कितने मॉड्यूल होते हैं? टोटल 3 मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। ठीक, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थर्मल सक्षम इंजन है? तो कितने हैं? 4 इसका करेक्ट आंसर। 4 सक्षम इंजन इसमें लगे हैं। ठीक, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एक सभी को पता है कि एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक, इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 मिशन को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। ठीक, इंपॉर्टेंट चंद्रयान को देख लेंगे कि चंद्रयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था PSLV XL-C11। चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन के अध्यक्ष थे। ठीक, किस चंद्रयान मिशन में चंद्रमा पर पानी के अणुओं के प्रमाण मिले थे? तो चंद्रयान 1 ही मिशन से ही पता चला था।
ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? क्या वो 22 जुलाई 2019 को, 15 अगस्त 2021 को, 18 जनवरी 2011 को, या 30 मार्च 2017 को? तो कब लॉन्च किया था? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेंगे कि चंद्रयान द्वितीय मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक, चंद्रयान जो मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। ठीक, और इसके रोवर का नाम था प्रज्ञान। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह 2.1 किलोमीटर दूर के पास पहुंचने के कुल कितना समय लगा था? टोटल 48 दिन लगा था। ठीक, चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? टोटल 6 पहिए थे। ठीक, चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV मार्क 3 से। GSLV मार्क 3 से इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत ने अपने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया है? क्या जो पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? 21 नवंबर 1963 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? तो वो कहाँ गए हुए थे? वो फ्रांस गए हुए थे। कहाँ गए थे? फ्रांस की यात्रा पर वो गए हुए थे। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रयान 3 का लैंडर जब 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चांद के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने गए थे। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ये गलत है। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है कि चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, आप इसको जरूर आंसर करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा। और आप आज देख लेते हैं कि चंद्रमा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि चंद्रमा का व्यास कितना है? 3475 किलोमीटर इसका टोटल डायमीटर है। कितना क्या है? 3475 का डायमीटर है। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? 1/6। कितना है? गुरुत्वाकर्षण 1/6। चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? तो कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर टोटल दूर है। ठीक, इसकी दूरी है। सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष यान था। ठीक, और इसे भेजा किसने था? नासा ने भेजा था। कब भेजा था? 1969 में इसको भेजा गया था। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के उतारा गया, पर कब उतारा गया था? 1966 में भेजा गया था। और इसे किसने भेजा था? सोवियत संघ यानी रूस। नाम क्या था? लूना 2 से। ठीक, नेक्स्ट है कि इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6 में है कि हम चंद्रमा के धरातल का कितने % भाग देख सकते हैं। अगर कोई पूछे कितना % देख सकते हैं तो 59% ही हम लोग देख सकते हैं। चंद्रमा का धरातल भाग हम कितने % देखते हैं? 59%। चंद्रमा इंपॉर्टेंट पॉइंट 7 है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग के अपोलो मिशन के द्वारा भेजे गए थे। कब मिशन हुआ, लॉन्च हुआ था? 1969 में। 8 पॉइंट में है कि चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? पृथ्वी का है। और नेक्स्ट है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सेलेनोलॉजी इसको कहा जाता है। ये इंग्लिश में भी आपका पूछ लेता है 1 वर्ड में। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर